हेलो गाइस। आज हम ब्यूटी एंड द बीस्ट वर्ल्ड का चैप्टर 4 एक्सप्लेन करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। स्टोरी की स्टार्टिंग में पार्कर फीमेल लीड से कहता है, हम घर आ गए, और फीमेल लीड को नीचे बैठाते हुए कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी है ना। पार्कर खाने के लिए मीट देता है। फीमेल लीड खाना खाती है। पार्कर फीमेल लीड से पूछता है, तुम्हें इसकी स्मेल पसंद आई? यह सैंडलवुड की स्मेल है। अगली बार मैं पाइन वुड के साथ पकाऊंगा, इससे मीट जूसी हो जाता है। फीमेल लीड खाते हुए सोचती है, यह बहुत ड्राई है और उसमें लगभग कोई टेस्ट नहीं है। फीमेल लीड को हार्वे का दिया हुआ पैकेट याद आता है। वो पैकेट को उठाती है और पार्कर से कहती है, मैं इसे क्रश करके मीट पर छिड़क दूंगी, इससे अच्छा हो जाएगा। पार्कर कहता है, ये मेडिसिन है, तुम यूं ही नहीं खा सकती। फीमेल लीड अपनी चमकती आंखों से देखती हुई कहती है, एक बार इसे ट्राई तो करो, मुझ पर बिलीव करो। पार्कर शेक करने लगता है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो मन में सोचता है, वो बहुत सुंदर है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिल कभी भी रुक जाएगा। पार्कर कहता है, ठीक है, मैं इसे ट्राई करूँगा। वो फीमेल लीड से मीट छीनता है और कहता है, पहले मैं ट्राई करूँगा, ये खाने के लिए सेफ है या नहीं, बाद में तुम खाना। वो मसाले क्रश करके मीट पर छिड़कता है। फिर खाने से बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, जिससे पार्कर की आंखें चमकने लगती है और मुंह से लार निकलने लगती है। वो कहता है, ओ माय, ये कैसी खुशबू है। वो मीट का टुकड़ा तोड़ता है, उसे मुंह में रखता है और फीमेल लीड बड़ी उम्मीद से पार्कर को देखती हुई पूछती है, क्या ये टेस्टी है? पार्कर बच्चों की तरह खुश होकर जोर से कहता है, ये डिलीशियस है, मैंने मेरी लाइफ में कभी इतना टेस्टी मीट नहीं खाया। पार्कर एक बिल्ली की तरह हरकतें करता है। वो खुशी में अपनी पूंछ को हिलाता है और फीमेल लीड के सामने बैठ मुंह खोलकर कहता है, मुझे और खाना है। वो फीमेल लीड के हाथ से मीट खाकर उसके हाथ को भी लिक करने लगता है। फीमेल लीड मन में सोचती है, ये मेरे लिए इतना अच्छा क्यों है। पार्कर वहीं ज़मीन पर लेट जाता है, उसका पेट भर गया होता है। वो फीमेल लीड से कहता है, मुझे बहुत टाइम हो गया है जब मैं खाने के बाद खुश हुआ हूँ। पार्कर एकदम से बैठ जाता है, उसे कुछ याद आ जाता है। उसे ऐसा अचानक से सीरियसली होकर बैठते देख फीमेल लीड डर जाती है और कहती है, क्या हो गया है? पार्कर कहता है, मैं हार्वे को तुम्हारे मेडिकल के खर्चों का पे करने के लिए टाइगर का शिकार करने जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो। और फिर से लेपर्ड में बदल जाता है और घर से बाहर चला जाता है। और फीमेल लीड मन में सोचती है, हाँ, सब कुछ अमेजिंग लगता है, मुझे अभी भी घर पर रहना है, मुझे वापस जाने का रास्ता ढूंढने से पहले सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ये सब सोचते हुए हमारी फीमेल लीड सो जाती है। कुछ देर बाद पार्कर वापस आ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, फीमेल फीमेल, मैं वापस आ गया। फीमेल लीड नींद से उठते हुए अपनी आंखें रब करते हुए सोचती है, ये जल्दी वापस आ गया। पार्कर कहता है, शिकार करने के बाद मुझे कुछ अजीब मिला। फिर वो एक बैग देता है और कहता है, मुझे लगता है ये तुम्हारा है, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया। फीमेल लीड बैग को लेती है और खुश होते हुए कहती है, थैंक यू। पार्कर ये सुन ब्लश करने लगता है और पीछे मुड़ जाता है और उसे ऐसे देख फीमेल लीड कंफ्यूज हो जाती है। फीमेल लीड बैग को ओपन करते हुए अपने मन में सोचती है, ये सारी चीज़ें बहुत काम की है। बैग से ब्रश, मिरर, ट्यूब, पाउच और भी बहुत सारा सामान निकलता है। फीमेल लीड बैग से एक पैंटी को बाहर निकालती है। पार्कर पैंटी को फीमेल लीड के हाथों से लेकर सूंघने लगता है और पूछता है, ये क्या है? ये देख फीमेल लीड के गाल लाल हो जाते हैं। फीमेल लीड पार्कर के हाथ से पैंटी छीनते हुए कहती है, मेरा नाम बाई क्विंग क्विंग है, मुझे फीमेल बोलना बंद करो, मुझे क्विंग क्विंग बोलो। आज से हम भी बाई क्विंग क्विंग को बाई क्विंग क्विंग बोलेंगे। पार्कर धीरे से नाम लेता है, क्विंग किंग। पार्कर क्विंग किंग के क्लोज जाकर कहता है, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, दूसरी फीमेल से, सिटी ऑफ वेस्ट प्लेन में दूसरी फीमेल से काफ़ी अच्छा है। बाई क्विंग किंग ब्लश करती हुई पार्कर को दूर करने की कोशिश करती है। पार्कर कहता है, मौका मिलने पर मैं तुम्हें सिटी लेकर जाऊंगा, मैं वहाँ सबको दिखाऊंगा कि मेरी फीमेल कितनी अमेजिंग है। बाई क्विंग किंग पूछती है, सिटी ऑफ वेस्ट क्या है?
पार्कर जवाब देता है, सिटी ऑफ बीस्ट में हमारी जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। पर ये बोलते हुए वो सैड होता है। बाई क्विंकिंग सोचती है, इसके एक्सप्रेशंस ऐसे क्यों हैं? वो ऐसा बुरा भी क्या सोच रहा है? वो अपना हाथ पार्कर की तरफ बढ़ाती है और पार्कर क्विंकिंग का हाथ पकड़कर खुश होते हुए कहता है, मैं तुम्हारे कुछ कपड़े बनाऊंगा। तुम्हारे ये कपड़े बहुत अलग दिखते हैं। क्विंकिंग खुश होते हुए पूछती है, क्या तुम जानते हो कपड़े कैसे बनाते हैं? पार्कर गर्व से अपनी नाक ऊंची करके कहता है, ऑफ कोर्स, तुम बस खड़ी हो जाओ, मैं मेजरमेंट लेता हूँ। लेकिन क्विंकिंग उसे ऐसे देख भरोसा नहीं कर पाती, पर फिर भी वो कहती है, ठीक है, और वो खड़ी हो जाती है। उसे ऐसे देख पार्कर ब्लश करने लगता है और क्विंकिंग के चेस्ट को देखने लगता है और अचानक से क्विंकिंग के चेस्ट को अपने हाथों में पकड़ लेता है और प्रेस करने लगता है। ये देख क्विंकिंग डर कर चिल्लाती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें।